जी, वेलकम टू द अनदर लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं कि ये फेस स्वैप कैसे करते हैं। यानी कि ये फेस के ऊपर एक अगर दूसरा फेस लगाना हो तो वो हम कैसे लगाएंगे जो कि रियल भी लगे और उसमें ईजीएस्ट वे के साथ हम उस चीज़ को अप्लाई भी कर सकते हैं चीज़ को। आपने अक्सर देखी होंगी ट्यूटोरियल्स में भी या अक्सर चीज़ें देखी होंगी कि जो फेस स्वैप होता है वो काफ़ी ओरिजिनल लगता है, बट उसमें जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी पिक्चर की सिलेक्शन होती है। यानी कि जो व्यू होगा पिक्चर का, जैसे ये फ्रंट व्यू है तो इसमें आप जो पिक्चर स्वैप करना चाह रहे हो, जो पिक्चर जो फेसेस के ऊपर लाना चाह रहे हो वो भी फ्रंट व्यू का ही हो तो वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगी। ऑब्वियसली अगर फ्रंट व्यू है और आप उसको साइड व्यू उसके ऊपर लगाएंगे तो वो तो फिर नहीं बेटर है ना। तो इसलिए आपकी जो पिक्चर की जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़रूरी होगी इसके अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले एक इमेज है, इसके ऊपर हम इसको चेंज करेंगे। तो इसको हमेशा की तरह इसको डबल क्लिक करके हम इसको अनलॉक कर लेते हैं और साथ ही दूसरी इमेज पड़ी हुई है जो कि मैं उसके ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो स्लाइटली सा व्यू का डिफरेंट है इसमें, तो हम उसको चेक करते हैं तो इसमें व्यू किस तरह का आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे थर्ड में, तो यहाँ पे आपको मिलेगी लेसर टूल। ठीक है जी। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं तो हम इतना हिस्सा उसका लेंगे फेस का जो कि उसके ऊपर लगाएंगे तो वो थोड़ा रियलिस्टिक व्यू देगा उसका, क्योंकि बाकी इतना ही हिस्सा होता है फेस का जिसमें डिफरेंस फील होता है। तो आपने इतना हिस्सा ये लेसर टूल से बस रफ सा इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम करते हैं। वो क्यों कम करते हैं? ताकि हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकें अकॉर्डिंग टू फेस, कि जितनी आइज़ वगैरह उसकी हैं इसकी भी उतनी ही होंगी तो फिर वो ज़्यादा बेटर लगेगा उस चीज़ में। तो इसको कर लेते हैं जी थोड़ा सा एडजस्ट, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं जी। लिप्स उसके यहाँ तक आ जाएंगे तो ठीक है। तो इस तरह से आपने उसको एडजस्टमेंट कर लेनी है फेस के अकॉर्डिंग जो कि आप चेंज कर रहे हो, जो कि ओरिजिनल है, ताकि वो मैक्सिमम उसमें ओरिजिनलिटी ही आएगी उसके अंदर। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। तो उसको चले जी कोशिश कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट इतना सेट हो गया आएगा। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद हम इसकी ओपेसिटी को कर लेते हैं दोबारा से 100। उसके बाद हम करते हैं जी इसको, जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है उसके हम डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे कंट्रोल जे के साथ। ठीक है जी। कंट्रोल जे दबाएंगे तो वो डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। उसके बाद कंट्रोल दबा के जो फर्स्ट वाला लेयर है उसको डबल क्लिक कीजिएगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसको हम बंद कर देते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। डबल क्लिक कंट्रोल दबा के जो फेस वाली लेयर है उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं इमेज में, और इमेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी एडजस्टमेंट की, और यहाँ पे नीचे आपको नज़र आएगी कलर मैच कलर। तो इसको ओपन करते हैं जी। मैच कलर के बाद हम चलते हैं यहाँ पर। तो ये जो सोर्स है हम उसको कहेंगे कि जो इसका जो मेन जो पीछे वाली इमेज है वो वहाँ से हमने कलर को मैच करना है। तो वो जो है इमेज वो है यंग मैन की, ये वाली। आप भी जब कोई इमेज इसके अंदर लेके आएंगे उसका कोई ना कोई नाम होगा। यहाँ पे बेशक आपको ये लेयर 1 या 0 लिखा नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे आपको वही नेम शो करेगा जो कि आपने ओरिजिनल जो डाउनलोड की हुई है उस पर जो नाम लिखा होगा। तो आपने वहाँ से नाम उसका चेंज कर लेना है ताकि आपको याद रहे। जैसे देखें यहाँ पे दो दिखा रहे हैं, फेस जो कि ऊपर से ये फेस वाला है और एक है यंग मैन जो कि पीछे से वो है जो मेन बैकग्राउंड है उसका। और लेयर पे जाके हम कर देंगे यहाँ पे लेयर 0 कॉपी जो कि इसके नीचे वाली है। तो जैसे ही मैंने उसको किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि उसका जो कलर है वो मैच हो गया उसके साथ, यानी कि ऑलमोस्ट जो पीछे वाला जो कलर है वो वैसे का ही कलर उसमें हो गया। उसके बाद उसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे सिलेक्ट में, और सिलेक्ट में जाने के बाद फ़िल्टर में चलते हैं नहीं, और फिल्टर में जाने के सिलेक्ट में ही जाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट इसमें आएगा और यहाँ पे हम इसको 6 कर लेते हैं, इसको यहाँ 7 भी कर सकते हैं। ये बेसिकली होगा क्या, ये आप देखें उसके वो जो डिस्टेंस है सिलेक्शन का वो थोड़ा सा हमने उसको कम कर दिया है। उसकी रीज़न क्या है वो भी हम चेक करते हैं इसमें। तो उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं जी, ये जो हमारी लेयर है ऊपर वाली ये फर्स्ट वाली इसको हाइड कर लेते हैं और नीचे वाले को भी हाइड कर देते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद ये वाली जो लेयर है हम सेकंड वाली सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको चलते हैं एडिट में, यहाँ पे कर देंगे क्लियर, यानी कि जो सिलेक्शन किया था उसको हमने कर दिया डिलीट यहाँ से। और उसके बाद सेलेक्ट में चलते हैं और उसके जाके इसको भी क्लियर कर देते हैं, यानी कि डीसेलेक्ट कर देते हैं जो सिलेक्शन पॉइंट आ रहा था। देन उसके बाद जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम दोबारा ऑन करते हैं और इन दोनों लेयर्स को हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, 0 वाली को और 1 वाले को सेलेक्ट करते हैं जी।
उसके बाद चलते हम इसमें एडिट में, और एडिट में जाने के बाद आपको यहाँ मिलेगी ऑटो ब्लेंड लेयर्स। इसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये नीचे वाली जो स्केच इमेज है इसको सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। ये लोड लेगा और उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये लोड हो रहा है जी, उसके बाद ये रिज़ल्ट आपको यहाँ से दोबारा इसको डीसेलेक्ट करते हैं एंड दैट्स इट। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इमेज थी हमारी, जो मैक्सिमम जो इमेज थी वो वैसे ही लुक दे रही है कि जैसे ये इसी के यही ओरिजिनल इमेज हो। तो वही बात आ जाती है कि जैसे मैंने कहा कि आपकी सिलेक्शन जो होगी ना वो बहुत मायने रखेगी आपकी, कि आपकी जो इमेज की जो सिलेक्शन है, जो आपकी इमेज की जो चूज़ आप कर रहे हो इमेज को, वो आपको कौन सी इमेज चूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं लेके आऊँ इमेज दूसरी वाली, तो ये मैं लेके आता हूँ जी इमेज यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि ये ओरिजिनल इमेज थी हमारी, सॉरी ये दोनों आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गई ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी, इसको मैं हाइड करता हूँ तो देखिए ये ओरिजिनल इमेज थी, और ये जो हमने उसके ऊपर जो कलर स्वैप किया यानी कि फेस जो स्वैप किया वो आपको इसके ऊपर डिफरेंस फील हो रहा है इसके साथ। तो ये लग वही रहा है कि जैसे ओरिजिनल इमेज ही हो। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को जो फेस होता है उसको आप चेंज कर सकते हो। और इसी के साथ ही आगे कई इमेजेस आ जाती है, जैसे इसको अगर आपने बियर्ड लगानी हो तो आप बियर्ड इसके ऊपर लगा सकते हैं। और कुछ भी चीज़ें अपनी चीज़ों को ब्लेंड करना हो, चीज़ों को दो चीज़ों को इसके साथ मैच करना हो तो आप वो भी इसके साथ कर सकते हैं। तो ये इंतहाई एक छोटा सा और एक शॉर्ट सी एक टूल थी जो कि अक्सर हमें फ़ोटोशॉप में हमें यूज़ करने को हमारा उसको कह सकते हैं कि दिल चाहता है हमारा। तो इसी के रिलेटेड जो ब्लेंड करने के रिलेटेड आपको और वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस जो होंगी आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी, रैंडम वीडियोस में भी शॉर्ट्स में भी मिलेंगी, ताकि आपको इस स्किल को भी और इम्प्रूव करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।